अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ़ाइल पे। यहाँ से भी हम न्यू फ़ाइल क्रिएट न्यू पे जाके न्यू फ़ाइल ले सकते हैं। और हम सबसे पहले साइज़ लिखेंगे और सोशल मीडिया की जितने भी पोस्टें जाती है, चाहे वो फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम वगैरह की हो, उसका साइज़ जो है और शेप जो है स्क्वायर पे जाता है। हमें चारों तरफ से बराबर स्क्वायर साइज़ ही लेना है। तो सबसे पहले हम साइज़ लेंगे। हम लेते हैं 1080 बाई 1080 और रेजोल्यूशन हम कर देंगे 700 रेजोल्यूशन इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि ये जो है क्या कहते हैं, हमारी रेजोल्यूशन अच्छी है। हाई रेजोल्यूशन पे हम काम करें, पिक्सेलेट ना हो। ठीक है, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ क्लीनिंग सर्विस और क्रिएट पे जाके क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए, ये हमारा साइज़ आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इसका तज़किरा करता हूँ। सबसे पहले हमें गाइडलाइन बनानी है ताकि उस गाइडलाइन के अंदर ही बैठ के हम काम करें। उसके लिए आसान तरीका जो मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा, सबसे पहले ये कि हम रेक्टेंगल शेप ले लें और यहाँ आके क्लिक कर दें। राइट की क्लिक करेंगे तो ये हमसे साइज़ मांगेगा कि आपको किस साइज़ के रेक्टेंगल चाहिए। तो हम 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल कर देते हैं और ओके कर देंगे। ये 50 बाई 50 पिक्सल की क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे और ये ऊपर अलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ऊपर अलाइन के ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, अलाइन लेफ़्ट कर देंगे और ऊपर टॉप पे कर देंगे। अब ये यहाँ आके अलाइन हो गया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ए का बटन प्रेस करके इसकी शॉर्ट की है और यहाँ से ये रेक्टेंगल के ऊपर जो आइकन है पाथ सिलेक्शन टूल, ये ले लेंगे और आके इस पर क्लिक कर देंगे। इस वाली लेयर पे सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है न्यू गाइड फ्रॉम शेप, तो हम ये करेंगे, ये गाइडलाइन खुद बन जाएगी। अब फिर हमें इसको कंट्रोल ए का बटन प्रेस करना है और इस लेयर को मैं राइट टू बॉटम कर दूंगा। राइट टू बॉटम करने के बाद अब यहाँ हमें फिर वही काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके न्यू गाइड फ्रॉम शेप का बटन आ रहा होगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, हमारी रेक्टेंगल पे गाइडलाइन लग गया। अच्छा, मैं कोई भी की यूज़ करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस वक्त कौन सी की यूज़ की है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। अब हम सेव कर देंगे। अब सेव कर देंगे। अब मुझे किस जगह पे सेव करना है, मैं यहाँ से उसकी लोकेशन दे देता हूँ, तो ये यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बैकग्राउंड लेके चलना होगा। हमें बैकग्राउंड से ही काम करना होगा और टेक्स्ट वगैरह हम बाद में लिखेंगे। तो उसके लिए अभी सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ले लूँगा और रेक्टेंगल लेके इस पर कलर दे दूँगा। कलर का प्रोसेस तो बाद में करेंगे, बल्कि मैं इसको पहले कलर ही दे देता हूँ। अब कलर मुझे कौन सा चाहिए, मैं डार्क ब्लू कलर ले लेता हूँ और रेक्टेंगल पे जाके यहाँ कलर बार पे क्लिक करूँगा और इसको माइनस कर दूँगा, तो ये कलर आ गया। अब रेक्टेंगल को हमें जो क्या करना है, कंट्रोल टी का बटन सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर वाले जो एंकर पॉइंट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से।
टी का बटन प्रेस करके इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। अब मैं एक और शेप लूँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पे आके छोड़ दूँगा। इसके कलर में थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और ये स्ट्रोक को क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। अब ये कलर लूँगा। अब सबसे पहले मुझे यहाँ लोगो लगाना है। लोगो के लिए मैं गूगल पे जाऊँगा, क्लीनिंग लोगो कर दूँगा। कोई सा भी लोगो आए, मैं आपको समझाने के लिए हम लोगो लगा लेंगे। आज नेटवर्क का मसला है, इंटरनेट मेरा बहुत ही स्लो चल रहा है। लोगो पीएनजी कर देता हूँ। ये वाला लोगो सही है। तो कॉपी कर देता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ और
मैजिक टूल लेके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और इसको मैं छोटा करके यहाँ लगा लूँ। टेक्स्ट के इस कलर को डार्क कर देता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ। सर्विस वाले कलर को भी ये वाला टेक्स्ट दे देता हूँ और क्लीनिंग ऐसे ही रहेगा। अब मुझे यहाँ और टेक्स्ट लिखना है। अब मुझे ये 2 लाइनों में लिखना है। मैं इसके स्पेस को फॉन्ट को कम कर देता हूँ और इसको लाइट कर देता हूँ। फॉन्ट बड़ा कर दूंगा और लाइट इटैलिक देखता हूँ अगर इसमें है। और इन दोनों की स्पेसिंग, लाइन की स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। ये थोड़ा पिक्सेलेट हो रहा है, मैं इसकी रेजोल्यूशन और बढ़ा देता हूँ। और अभी मुझे मज़ीद टेक्स्ट लिखना है। यहाँ आकर सर्विस लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी सर्विस है। इसको बोल्ड करके थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करना है। कोशिश ये करें एक
दोनों चारों की स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। यहाँ से इसकी स्पेसिंग बराबर हो गई। अब मुझे यहाँ क्या करना है, तस्वीरें प्लेस करनी है। उसके लिए मुझे एक रेक्टेंगल शेप लेना है। इस तरफ करनी है और ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी में कम कर दूंगा, 30 कर देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ तस्वीर प्लेस करूँगा। तस्वीर में पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। ये 3 तस्वीरें मुझे लगानी है। सबसे ऊपर वाली में ये तस्वीर लगानी है। तस्वीर को भी थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा और यहाँ आके क्लिपिंग मार्क करनी है। तस्वीर को छोटी कर देता हूँ। और ये सेंटर वाली जो नीचे बीच वाली शेप है इसको ऊपर वाले शेप से बड़ी रखूँगा। और इसकी कॉपी कर लूँगा और इसकी कॉपी करके और नीचे कर लूँगा और यहाँ आके दोबारा रोटेट कर
पे आके मुझे एक बटन बनाना है जिस पे मैं लिखूं कॉल नाउ। के लिए मुझे ये राउंड शेप लेना है, रेक्टेंगल लेके इसके चारों कोनों को मैं राउंड कर दूंगा। और यहीं पर एक और इसके अंदर एक वाइट सर्कल का एलिप्स लगा दूंगा। एक और सर्कल ले लो। अब मुझे यहाँ पर पैटर्न लगाना है। के लिए मैं गूगल पे जाऊँगा,